दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती की बिहार प्रांत इकाई तथा दरभंगा जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता मिथिला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सभागार में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया। प्रेस वार्ता में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह, प्रांतीय महामंत्री अजीत कुमार सिंह, प्रांतीय संगठन मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, एमएसएम कॉलेज के डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार, हरी सहनी, प्रतिभा स्मृति, लक्ष्मण सहनी, ऋतु प्रज्ञा सहित संस्था के कई लोग उपस्थित थे। संस्था के बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिंह ने बताया कि हिंदी साहित्य भारती का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है, जो भारत के गौरवशाली साहित्य एवं सांस्कृतिक चेतना को विश्व पटल पर प्रतिष्ठा दिलाने, हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा दिलाने तथा साहित्यिक प्रदूषण को दूर करने का कार्य करती है। देश महामंत्री हिंदी साहित्य भारती यह जान लें कि हिंदी साहित्य भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य हिंदी का विकास करना, हिंदी का विस्तार करना और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। इसके लिए इसके कई आयाम हैं और इन आयामों में है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को हम लोग पत्र लेखन करें कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो और हर जगह हम लोग कवि सम्मेलन, साहित्यकारों की गोष्ठी, यानी हिंदी के विस्तार और विकास के लिए जो भी प्रयत्न है वो सारे प्रयत्नों को हम लोग कर रहे हैं इस संगठन के माध्यम से। क्या आने वाले समय में दरभंगा शहर में भी कोई कार्यक्रम किए जाएंगे हिंदी साहित्य भारती के? आने वाले समय में दरभंगा शहर में भी कार्यक्रम होंगे और विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम होंगे। आज 11 जुलाई 2021 को भारत सहित विश्व के 35 देशों में एक साथ प्रेस वार्ता किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे जो आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल है, उनकी जो सोच हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना है, तकनीकी शब्दावली को हिंदी में परिवर्तित करनी है, न्यायालय की जो भाषा है उसमें हिंदी भी परिवर्तित हो, हमारे जो कुछ साहित्यकार हैं अंधेरे में हैं उन्हें प्रकाश में लाना है, उनकी कृति को प्रकाश में लाना है, हमारे साहित्यिक गतिविधियों में कुछ प्रदूषण आ गया है, उस प्रदूषण को दूर कर एक उज्ज्वल साहित्य का निर्माण करना है। यह मुख्य उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का, जो कि विदेश से चलते हुए देश, प्रदेश, जिला, सब डिवीज़न और प्रखंड स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश प्रसाद शाह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार इकाई। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण यात्रा को लेकर मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं जवानों के द्वारा रविवार को श्वान दस्ता के माध्यम से चलाया गया जांच अभियान। इस अभियान में यात्रियों की सामानों की जांच एवं पार्सल, घर में रखे पार्सलों की भी जाँच की गई। दरभंगा जंक्शन पर जब से पार्सल धमाके की घटना हुई है, तब से दरभंगा जंक्शन पर हर आने जाने वालों पर नजर रखने के साथ साथ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसको लेकर अब रेलवे स्टेशन पर सघन चेक इन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सारी स्थितियों पर नजर रखी जा सके। दरभंगा के वार्ड नंबर 8 में स्थित सतियारा शमशान घाट में पहुंचा बाढ़ का पानी। अब लोगों को शव जलाने में होगी दिक्कत। बता दें कि वार्ड नंबर 8 में स्थित सतियारा शमशान घाट में बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिस वजह से यहां पर आने वाले कैदराबाद, दरभंगा टावर, आजमनगर सहित कई अन्य जगहों से यहाँ सब को लेकर आया जाता है और यहाँ दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन बाढ़ का पानी आने की वजह से अब यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दरभंगा में गांधीनगर कटरैया वासियों ने जल जमाव की समस्याओं को लेकर 12 अगस्त से सड़क पर आंदोलन करने का लिया निर्णय। रविवार को गांधीनगर कटरैया वासियों ने बैठक कर 12 अगस्त से SS-57 को अनिश्चितकाल के लिए
बंद करने का निर्णय लिया है। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि पिछले 10 सालों से हम लोगों को नाला निर्माण के नाम पर ठगा जा रहा है। पिछले 20 सालों से यहाँ के लोग जल जमाव की गंभीर समस्याओं को झेल रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन से अब आर पार की लड़ाई को लेकर लोग तैयार हो गए हैं। कहा कि प्रशासन को बहुत समय दिया गया, लेकिन हमारी किसी भी मांगों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे आज लोगों ने गांधीनगर सामुदायिक भवन में बैठक कर अनिश्चितकालीन SH-57 को बंद करने का निर्णय लिया। दरभंगा के बाकरगंज में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद इंजीनियर बद्री पूर्वे का सूरी समाज ने किया भव्य स्वागत। इस स्वागत समारोह में सूरी समाज सेवा समिति के कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने इंजीनियर बद्री पूर्वे को पाक चादर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री पूर्वे ने कहा कि सूरी समाज सेवा समिति के द्वारा यह स्वागत समारोह का आयोजन करना स्वागत योग्य है। मैं हमेशा अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहता हूँ। कोरोना काल में भी हमने ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए हैं तथा गरीबों को अनाज भी पहुँचाए हैं। इसके अलावा मेरे समाज से जुड़े हुए ऐसे लोग जिन्हें किसी प्रकार की परेशानी है या पारिवारिक कलह है, उसे भी सुलझाने का काम सूरी समाज के द्वारा किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि सूरी समाज सेवा समिति बाकरगंज के द्वारा हमें आज दरभंगा शहर में वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में हमें सम्मानित किया गया। मैं धन्यवाद देता हूं समिति के सदस्यों को, पदाधिकारीगण को एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी साथी हैं, प्रेस के लोग हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जो उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। और हमें बहुत ही खुशी है इस बात की। और मैं लोगों को ये सुझाव भी देता हूं कि इसी तरह अपने समाज के सूरी समाज समिति के जो लोग हैं, उन लोगों को अगर कहीं कोई अच्छा पद मिलता हो, उन लोग इसी तरह उन लोगों को सम्मानित करते रहें, उत्साहित करते रहें। निश्चित तौर पे मैं हमेशा कुछ न कुछ अपने समाज के लिए करता रहता हूँ। मैं सूरी समाज के आम जनता के लिए भी मैं कुछ न कुछ हमेशा करता रहता हूँ। कुछ न कुछ कार्यक्रम कभी जो है सो कोविड में अनाज का वितरण करना या बरसात में तिरपाल छत्ता ये वगैरह का वितरण करना, जाड़े में कंबल का वितरण करना, ये सब हमारी सूरी समाज सेवा समिति के द्वारा निश्चित तौर पे किया जाता है कहीं विगत 5-6 वर्षों से। और आगे हमेशा हम लोग शादी विवाह में भी लोगों को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और आपसी विवाद भी अगर लोगों का है हमारे समाज के भीतर, उसको भी हम लोग निपटाने का काम करते हैं। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ने में जिनको सहमति नहीं है, सक्षम नहीं है, उन लोगों को भी हम लोग मदद करते हैं। और आगे ये निरंतर चलता रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं अपने साथियों से। इसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दरभंगा के MLSM महाविद्यालय में 12 जुलाई से प्रारंभ होने वाली कक्षाओं को लेकर प्रधानाचार्य ने की बैठक। प्रधानाचार्य प्रेम मोहन मिश्रा ने अपने नेतृत्व में शिक्षक कर्मियों के साथ बैठक की। वहीं महाविद्यालय छात्र छात्राओं के आगमन को लेकर पूरी रूप से मुस्तैद है और इसकी तैयारी कर रहा है। पूरे परिसर की सफाई, कार्यालय, वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय को साफ सफाई सैनिटाइज किया गया। रविवार होने के बावजूद भी प्रधानाचार्य अपने महाविद्यालय के कर्मियों के साथ सभी कामों की निगरानी कर रहे थे। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में रविवार को आयशा के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन को आयशा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मुख्तार, आयशा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, जिला सचिव विशाल कुमार माझी, जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, कार्यकारी जिला सचिव मयंक कुमार यादव, संदीप कुमार राजू कर्ण ने संबोधित किया। इस अवसर पर आयशा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्तार ने कहा कि पूरे देश सहित बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। सरकारी कॉलेज को बंद करने की साजिश चल रही है और निजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पूरा बिहार कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस समय में सरकार आपदा में अवसर की तलाश कर रही है। पूरे बिहार में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को बंद कर दिया गया है, जिससे पूरे बिहार में वंचित तबके के खासकर नौकरी करने वाले लोग उन शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से
जो विश्वविद्यालय की नियमावली कहती है उस तरीके से प्रशासन में जो भी लोग बहाल होते हैं उस तरीके से उनकी बहाली हो। जैसे मिथिला विश्वविद्यालय में जो अभी वर्तमान कुलपति हैं उनको 4 विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। आप इस बात को समझिए कि कोई एक कुलपति अगर 4 विश्वविद्यालय को रन करता है तो जाहिर तौर पर विश्वविद्यालय में एक अराजकता आएगी, और उस अराजकता का शिकार यहाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय भी है, और बिहार के जो बाकी विश्वविद्यालय हैं वो भी इसी अराजकता के शिकार हो रहे हैं। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग करते हैं और सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि ये जो एक रंग में रंगने की कोशिश है, विश्वविद्यालय को जो अराजक बनाने की कोशिश है, इसको आइसा और बिहार का छात्र नौजवान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि बिहार में नीतीश जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। नारा तो बड़ा बड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और यहाँ न्याय के साथ विकास। लेकिन आज विश्वविद्यालय की क्या हकीकत है? अगर हम सरकारी विश्वविद्यालय को सुदृढ़ नहीं करेंगे, उसको बेहतर नहीं करेंगे, तो हम कैसे न्याय सुनिश्चित करेंगे? दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित राजकीय बस स्टैंड में प्रवेश किया बाढ़ का पानी। यात्रियों को हो रही है परेशानी। बस पकड़ने के लिए सड़क पर ही यात्रियों को करना पड़ता है इंतजार। दिल्ली मोड़ के इस राजकीय बस स्टैंड से कई राज्यों के लिए बस खुलती है, लेकिन बाढ़ का पानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यात्रियों को अब सड़क पर से ही बस पकड़नी पड़ती है। वहीं बस संचालक का ये भी कहना है कि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, जो भी दुकानें थी सब बंद हो गए और सभी दुकानों में पानी चला गया। यह पहली बार नहीं है कि बाढ़ का पानी यहाँ आया है। इससे पिछले साल भी बाढ़ का पानी आया। साल बदल गए लेकिन बाढ़ का पानी फिर भी आया और सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने की वजह से आज हम लोगों को यह झेलना पड़ रहा है और हम लोगों को यहाँ तक कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग के खाने पीने के साथ साथ रहने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग किसी तरह बस में ही रात गुजारते हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। बस स्टैंड है, यहाँ का स्थिति बड़ा भयावह स्थिति है। गाड़ी यहाँ नहीं लग रही है। पानी बस स्टैंड में पानी चारों तरफ से पानी भर गया, बाढ़ का पानी। खाने पीने का दिक्कत है, रहने का दिक्कत है, गाड़ी से उतर नहीं सकते हैं। कब आया है पानी? पानी कल आया है पानी। अच्छा, कौन सी नदी का पानी है? बागमती नदी है और अगल बगल का वर्षा का पानी है। सुनते हैं नेपाल का फाटक खोल दिया गया है। तो बस नहीं आती है अब अंदर? नहीं, बस आती है, जो आती है वो फंस जाती है गाड़ी। यात्री रोड पर रहता है। रोडे पर से आप लोग लेते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी कुमार सिंह। क्या है आप यहाँ पर? हम समीर बस में कंडक्टर हैं।